Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करके अब आप सब लोग सेकंड लेवल के लिए तैयारी शुरू कर रहे हो। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं ये प्रैक्टिकल टेस्ट जो ली जाने वाली है हमारी वो कैसी होगी, उसमें उसका अप्रोच क्या है, वो क्यों ली जा रही है। आज हम जानकारी लेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, ये स्टैंडर्ड 9th के लिए है। तो सबसे पहले देखो एडवांटेजेस क्या है प्रैक्टिकल टेस्ट के। तो सोचते हो तो समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल्स करने पर जो आनंद मिलता है वो थ्योरेटिकल पढ़ने पर नहीं मिलता है, राइट। थ्योरी पढ़ रहे हो, जब प्रैक्टिकली करके देखते हो, है ना, तो ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा खुशी होती है। सिंपल सी चीज़ है, शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। तो ये पढ़ रहे हैं बचपन से, मगर जब देखा जाता है कि पानी में सच में शुगर डिज़ोल्व कैसे होती है, वो गायब होते जा रही है, शुगर दिखाई नहीं दे रही है कुछ समय के बाद। अगर उसी पानी को हीट करके शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हो तो वो फास्ट हो रही है प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें हैं, जब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ज़्यादा अच्छा लगे बच्चों को, इसीलिए इस कंपटीशन में ये प्रैक्टिकल टेस्ट ली जाती है। हमारी एनर्जी जो होती है, हमारी जो थॉट्स होते हैं वो चैनलाइज हो जाते हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। हमें इसके बाद कौन सी स्टेप करनी है, इसके बाद हमने क्या अप्लाई करना है। एक प्रोटोकॉल होता है प्रैक्टिकल का, हमेशा एक प्रोसीजर होती है, तो वो फॉलो करते हैं। तो वो करते करते हमें समझ में आता है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाता है। इसके अलावा देखो प्रैक्टिकल टेस्ट का एडवांटेज ये है कि जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ते हो तो एक साइड में सोचने लगते हो कि इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो भी नॉलेज हमने लिया हुआ है, जो भी पढ़ाई की है, उसे जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तब तक बाद में आप कुछ करियर नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो। मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स हमने स्कूल में पढ़ लिया, मगर हम अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तब कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो और खुद के खुद कैलकुलेशन करके बिल ठीक से बना है या नहीं वो देखते हो, तो दिस इज़ व्हाट प्रैक्टिकल। आर यू गेटिंग। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स आपको इस एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं। इसके अलावा देखो, टू गेट यूज टू हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रैक्टिकल करते समय ये बहुत बड़ी बात होती है। हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत बार ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए वो टीडियस होते हैं, उन्हें अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए। अपरेटस जो होते हैं वो ग्लास के होते हैं, वो हमसे फूटने नहीं चाहिए, गिरने नहीं चाहिए। कुछ केमिस्ट्री की बात करो तो केमिकल्स कुछ हज़ारडस है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो यहाँ पर पढ़ना अलग बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मगर असल में स्ट्रॉन्ग एसिड देखोगे उसके फ्यूम्स आते हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो सब देखने मिलेगा। ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो जाएगी। दो चीज़ों में फ़र्क आप ऑब्ज़र्व कर पाओगे अच्छे से। बायोलॉजी का कुछ स्पेसिमेन दिया हुआ है, उसको क्लासिफाई करना है, तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो फॉर दिस यू नीड टू ऑब्ज़र्व इट। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा इनोवेटिव थिंकिंग एबिलिटी डेवलप्स। तो प्रैक्टिकल करते समय हमारे दिमाग में बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगते हैं कि उसमें भले दिया हुआ हो A+B, केमिकल A को B में ऐड करना है, मगर एक और आइडिया आ जाता है, पता नहीं C ऐड किया तो क्या होगा। करके नहीं देखना है, थियोरेटिकली पहले टीचर को पूछ लेना है और फिर सोचना है कि करना है कि नहीं।
कहने का मतलब ये है कि इनोवेटिव थिंकिंग, हम कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब फ़ायदे हैं, ये सब एडवांटेजेस है ये प्रैक्टिकल टेस्ट के। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकल टेस्ट का पैटर्न पेपर क्या है। सीधा है, 30 मिनट्स 30 मार्क्स, और हमारे 3 जो सब्जेक्ट्स है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसमें 10 मार्क्स फॉर फिज़िक्स 10 मिनट्स, 10 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री 10 मिनट्स, 10 मार्क्स फॉर बायोलॉजी 10 मिनट्स। 3 अलग अलग लैब में ये प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे। केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने के बाद उसको सबमिट कर देना है आंसर शीट को, फिर अगले प्रैक्टिकल के लिए चले जाना है। फिज़िक्स का हो सकता है तो फिज़िक्स का सॉल्व करके वो सबमिट करके नेक्स्ट लैब में चले जाना है। मतलब जो भी आपके रोल नंबर के हिसाब से पहला होगा, वटेवर वहाँ पर जो बताया जाएगा उस हिसाब से। मगर हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से आंसर शीट मिलने वाली है, अलग से पेपर सॉल्व करना है और वही के वही सबमिट करके अगली लैब में चले जाना है, ऐसी बात है। राइट, समझ में आया? ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी वीडियो के पार्ट 2 में और जानकारी लेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में स्टैंडर्ड 9th के लिए। तो चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।